नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट श्रृंखला सभी एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर है तो सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये श्रृंखला इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मिक्स आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिया है, रैपिड फॉर्म में श्रृंखला को हमें पढ़ना है। तो बिल्कुल पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, श्रृंखला आपको ज़रूर पसंद आएगी ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने इतने अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो श्रृंखला आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, तो वीडियो आप अंत तक देखिएगा। कोई भी अगर एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम, चाहे फिर वो एमपी पुलिस का हो या यूपी पुलिस का हो या आपका टेट का हो या यूपी, किसी भी एग्ज़ाम हो, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, आते हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो आपका थाने महाराष्ट्र है। कहाँ पर है ये, तो भारत में, सभी को पता ही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका कौन सा है, थाने महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित है, ये आपको बताना है। तो सामने उत्तर दिए गया। तो रैपिड फॉर्म में हम सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर श्रृंखला में हमने 30 क्वेश्चनों को लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो वीडियो को अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आगे अब याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हल्दी का तना क्या कहलाता है। हल्दी का जो तना है वो क्या कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में जो हल्दी के तना को बोला जाता है प्यारे साथियों, उसको बोला जाता है प्रकंद। तो याद रखिएगा कि जो हल्दी का तना कहलाता है वो आपका प्रकंद कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे साथियों, एग्रीकल्चर जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं, ये आपको बताना। जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हैं ये किसके अयस्क हैं। तो प्यारे साथियों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में, सभी जगह ये आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं। कभी कभी ऐसा होगा केवल हेमेटाइट के लिए अलग क्वेश्चन बना देगा और मैग्नेटाइट के लिए अलग क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना देगा। तो आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि इसका आंसर जो है वो लोहा होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 17 जो है वो किससे संबंधित, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। यानी कि कोई भी किसी से द्वेष भावना नहीं रखेगा कि ये ऊंचा है ये नीचा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभी लोग बराबर हैं, बिल्कुल बराबर होने भी चाहिए। तो बिल्कुल अनुच्छेद 17 वही कहता है कि हमें किसी भी छुआछूत या भेदभाव नहीं करना है, सभी लोगों को समान देखना है। तो वही लिखा हुआ अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के मृदभांड में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वशिष्ठ सूचक हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अब याद रखना है, चित्रित धूसर मृदभांड। अगला क्वेश्चन, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में। तो आपको याद रखना है कि मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो आपका भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो आपको याद रखना है कि भारत की वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिसमें राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है सबसे न्यूनतम रही है। कौन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो आपको प्यारे साथियों बताना है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है प्यारे साथियों। तो याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, बनी ठनी जो है वो चित्र शैली है वो आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको टिक कर देते हैं 26 नवंबर 1950, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पारित जो किया गया था वो हुआ था 1949 को लागू हुआ है। चलिए, तो साथी आपको याद रखना, अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया। तो भाई पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों बताइए कि न्यूटन की जो गति का प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15, देखो नंबरिंग सेम हो गई भाई। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबरिंग से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी का ये एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो प्यारे साथियों 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी श्रृंखला इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने यहाँ पर लिया है। तो निक्स ओलंपिया जो है वो आपका मंगल ग्रह पर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो लियोनार्दो दा विंसी ने इसकी जो है रचना की है। अगला क्वेश्चन, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था पहले के ज़माने में? तो बाजार के निरीक्षक को कहा जाता था सहनाई मंडी, यानी कि इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा सहनाई, यानी कि इसको जो कहा जाता था वो सहनाई मंडी कहा जाता था। तो प्यारे साथियों याद रखना, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा, लिखा हुआ है आपके सामने, तो याद रखना। ये आपको ऐसा लग रहा होगा आपके सामने ये पहली बार ये क्वेश्चन आया होगा, हाँ बिल्कुल आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी हाल की एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि अब अगर ये क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में दोबारा आता है तो अब ये हमें गलती नहीं करना है, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है, आगे भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है, तो इसको आपको अब याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है दोबारा अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ अब नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो सहना ए मंडी होगा। प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सहना ए मंडी, ई की जगह ए होगा, सहना ए मंडी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सहना ए मंडी। चलिए अगला प्रश्न, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथिला पेंटिंग जो है वो आपकी बिहार राज्य से संबंध रखती है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेग कैसी राशि है? वेग जो है वो कैसी राशि है? तो भाई वेग जो है वो सदिश राशि है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, वेग जो है वो आपकी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर अंतिम भाषण कब संपन्न हुआ? तो अंतिम भाषण जो है वो समाप्त हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है आपका पोटेशियम, आपको याद रखना है कि जो पोटेशियम है वो आपका सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई उन्होंने की थी कहाँ पर? सारनाथ पर। यहाँ पर बुद्ध नहीं होगा, ये गौतम बुद्ध की बात कर रहा है, तो आपको याद रखना है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज की थी किसने? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन, अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ पर? तो क्रिप्टो गेम्स में। तो प्यारे साथियों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रिप्टो गेम्स। अगला क्वेश्चन, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित हैं? तो प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। अंजलि, आगे भी एग्जामों में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अंजलि भागवत जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो प्यारे साथियों वो राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? तो प्यारे साथियों अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन,
कौन सा देश पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है? तो प्यारे साथियों ये काम करने जा रहा है कौन? सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा देने जा रहा है कौन? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की हाईटेक सिटी कहलाती है सीकर। बहुत अच्छी जगह है सीकर, घूमने लायक भी जगह है। तो यहीं पर आपका थोड़े से पास चल के आपका सालासर बालाजी का मंदिर भी पड़ता है, तो ये वहीं पर पास में ही है। तो राजस्थान की हाईटेक सिटी जो है वो आपकी सीकर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इस श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में इस और एक 30 क्वेश्चनों की, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 30 से क्वेश्चनों की श्रृंखला में। तो जल्दी से आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तो आपको याद रखना है कि आरपीएम ब्रिज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है। अपने साथियों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लास के वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट, यानी कि कोई ऐसे वैसे नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाता है। तो आपको याद रखना है आरपीएम ब्रिज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए ठीक है, श्रृंखला में इस श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में एक नई श्रृंखला के साथ। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।